नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल GMK और हम लाए हैं एकलव्य विद्यालय और नवोदय विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज विषय पर्यावरण के 40 प्रश्न लाए हैं। तो आइए चालू करते हैं इस प्रश्न उत्तर को। तो आपके सामने आया है प्रश्न पहला है, सरकार आंकड़े कैसे जुटाती है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अ गिनकर, ब अखबार से, स सर्वे द्वारा, द अन्य स्रोत से। तो इनमें से आपको इन चारों में से एक सही होगा, उनको आपको आंसर लगाना है। तो सरकार जो है आंकड़े कैसे जुटाती है? किसी भी चीज़ को करने के लिए सर्वे करवाती है और आंकड़े जुटाती है। तो सरकार जो है सर्वे के द्वारा आंकड़े जुटाती है। उसी प्रकार प्रश्न दूसरा है, दिशाओं की संख्या कितनी है? इसमें फिर ऑप्शन दिया गया है, अ 8, ब 4, स 12 या द 10। तो दिशाओं की संख्या कितनी है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 4। पत्तियों की जमावट कितने प्रकार की होती है? दूसरा प्रश्न है, पत्तियों की जो जमावट है कितने प्रकार की होती है? पत्तियों की जमावट होती है 3 प्रकार की। जो पत्तियों की जमावट होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक होता है एकल साक्ष्य, फिर तने में जो पत्तियों का जो जमावट होता है ना, उसी को पूछा गया यहाँ पे। एक ही जगह से 2 निकलते हैं, उसके बाद तो तीसरा होता है गुच्छेदार निकलती हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा क्वेश्चन है, नाड़ी विन्यास पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी विन्यास जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया आपके सामने, जड़ में, तना में, पत्ती में या फूल में। तो नाड़ी विन्यास पाया जाता है पत्तियों में पाया जाता है। नाड़ी विन्यास कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा स। निम्न में जड़ का एक प्रकार है। तो निम्न में से जड़ का एक प्रकार होगा, आपका जड़ का प्रकार कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, रेशेदार, समानांतर, जालीदार या गुच्छेदार। इनमें से जड़ का प्रकार कौन सा होगा? सोच के बताइए। यह जड़ का जो प्रकार होता है वो है रेशेदार। आपको जो पता है कि जड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रेशेदार जड़ और दूसरा होता है मूसला जड़। इस प्रकार से यहाँ पे मूसला जड़ तो लिखा नहीं है, तो रेशेदार जड़ इसका सही आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन है, पीपल की पत्ती में कौन सा नाड़ी विन्यास पाया जाता है? तो पीपल की पत्ती आप लोगों ने देखा होगा, है ना, पत्तियों में नाड़ी विन्यास पाया जाता है। तो पीपल की पत्ती में पाया जाता है। रेशेदार होगा? नहीं होगा, क्योंकि रेशेदार तो जड़ का प्रकार है। समानांतर ये पत्तियों के जमावट का जो प्रकार है। गुच्छेदार भी पत्ती जमावट का प्रकार है। इस तरह से जो पीपल की पत्ती है ना, जालीदार होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? जालीदार विन्यास। नाड़ी विन्यास जो है जाली का वत या फिर जालीदार नाड़ी विन्यास पाया जाता है। आपका उत्तर होगा द। पौधे का कौन सा भाग ऊपर नहीं होता है? इसमें आपको बताना है पौधे का कौन सा भाग ऊपर नहीं होता है। क्या नहीं होता है ऊपर में? यानी कि जमीन के ऊपर क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता? जड़ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही, जड़ ही सही होगा। इसका आंसर होगा जड़, क्योंकि जमीन के अंदर धंसे रहते हैं। प्रश्न है, तिरंगे झंडे के ऊपर में कौन सा रंग होता है? तिरंगे झंडे जब हम 15 अगस्त से 26 जनवरी को फहराते हैं, तो तिरंगे झंडे के कौन से रंग को ऊपर करते हैं?
इसका सही आंसर है द केसरिया। केसरिया रंग को हम ऊपर करते हैं, ऊपर की ओर फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिल्लियाँ होती हैं या फिर रहते हैं? कितने तिल्लियाँ रहती हैं? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में रहती है 24 तिल्लियाँ। इसका आंसर होगा ब। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिंह होते हैं? तो राष्ट्रीय जो चिन्ह होता है वो सारनाथ का जो स्तंभ बना हुआ है उसी को हमने राष्ट्रीय चिन्ह लिया हुआ है। तो उसमें जो चित्रों में जो हम देखते हैं उसमें सिर्फ 3 देखते हैं, जबकि वास्तव में वहाँ पे कितने सिंह बने हुए हैं? 4 सिंह बने हुए हैं। इस तरह से इसका आंसर होगा ब इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से हमारा राष्ट्रगान क्या है? आप लोग सभी जब प्रेयर करते हैं तो सुबह या शाम को गाते होंगे। कौन सा है? इसका आंसर होगा जन गण मन, ऑप्शन नंबर अ। राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है या फिर राष्ट्रीय पुष्प क्या है? प्रश्न है राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प क्या है? चमेली है? नहीं है। मोगरा है? नहीं है। गुलाब है? नहीं है। इस तरह से द जो है राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल होगा। इस तरह से द इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष, एक बात याद रखना, राष्ट्रीय और राजकीय अलग अलग होता है। राजकीय होता है राज्य के लिए और राष्ट्रीय होता है देश के लिए, पूरे हमारे राष्ट्र के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया है राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष है क्या है? पहले गेस करो। चंदन है, साल है, शीशम है या सागौन है? तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है उसमें साल के वृक्ष या फिर सरगी जिसको बोला जाता है, बस्तर में सरगी बोला जाता है, उसके वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, साल के वृक्ष राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचनाकार कौन है? फिर से छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के जो रचनाकार हैं आइए देखते हैं। अ महादेवी वर्मा, नरेंद्र देव वर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से इनके रचनाकार कौन है? ब नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। मच्छर के काटने से होने वाला रोग है? मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मच्छर के काटने से होने वाला रोग है, आइए देखते हैं। खांसी, ब गलघोटू, स मलेरिया या द कैंसर। कौन सा रोग होता है? सभी लोग जानते हो, जिससे बुखार होता है कपकपी के साथ, होता है स। इसका सही उत्तर होगा मलेरिया। अभी जैसे मलेरिया भगाओ अभियान चल रहा है। प्रश्न, मलेरिया होने का प्रमुख लक्षण क्या है? इसमें पूछा है कि हमें जब मलेरिया होता है तो इसके क्या लक्षण होता है, कैसे में जानते हैं कि यह मलेरिया है? तो मलेरिया होने का प्रमुख लक्षण है, देखो ऑप्शन दिया गया, सिर दुखना, बाल झड़ना, कपकपी के साथ बुखार आना या दस्त होना। तो इसका सही आंसर होगा स, कपकपी के साथ बुखार आना। कपकपी के साथ बुखार आता है ना, कंबल भी ओढ़ते हैं फिर भी आदमी को आराम नहीं आता है और वो कांपते रहते हैं। प्रश्न है, मच्छर के कितने पैर होते हैं? आप लोगों ने मच्छर देखा होगा, मारा होगा। तो मच्छर के कितने पैर होते हैं दोस्तों? ऑप्शन इसका सही आंसर होगा द उत्तर होगा 6 पैर होते हैं। मच्छर के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर का जीवन चक्र कितने चरणों का होता है? तो मच्छर के जीवन चक्र कितने चरणों का होता है? 6, 7, 4 या 9? कौन चरणों का होता है? 4 चरणों का होता है। मच्छर का जो जीवन चक्र होता है वह 4 चरणों में पूरा हो जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन होगा स, 4 चरणों में। दूसरा क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? जो एनीमिया रोग है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? अभी जो चल रहा है आज हमारे जिला में कलेक्टर महोदय ने एनीमिया, इसी रोग से संबंधित आज मीटिंग रखा गया था, है ना। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? इसका ऑप्शन है
स खून की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं? तो अभी जो पहले थे वो 28 ज़िले थे। 28 के बाद जो है 5 ज़िले जो है फिर से बने। उसके साथ अब 28 ज़िले के जगह पे अब कितने ज़िले हो गए हैं? इसका ऑप्शन सही होगा 33 ज़िले हो गए हैं। पूरे के पूरे 33 ज़िले हो गए हैं। प्रश्न है कितने राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा लगती है? प्रश्न है कितने राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा लगती है? तो इसका आंसर तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा लगती है, इसका ऑप्शन होगा 7 राज्यों के साथ जो है भौगोलिक सीमा लगती है। इसका भौगोलिक सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 7 राज्यों के साथ। जैसे उत्तर में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पूर्व में उड़ीसा, फिर नीचे ये जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 7 राज्यों के साथ जो है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य है? इसके दूसरे क्वेश्चन क्या है भैया? छत्तीसगढ़ के पूर्व में देखा जाए तो ऊपर जसपुर से लेकर के हमारा सुकमा जिला तक जो है पूर्व की दिशा की ओर देखें तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा। इसका ऑप्शन है द उड़ीसा राज्य जो है पूर्व की ओर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कोंडागांव जिले में कितने विकास खंड हैं? कोंडागांव जिले में जो है कितने विकास खंड हैं? तो आप लोग को पता होगा कोंडागांव जिले में कितने विकास खंड हैं? बताइए। 5 हैं, 7 हैं, 4 हैं या 6 हैं? कितने विकास खंड हैं? 5 विकास खंड हैं। कोंडागांव जिले में कितने विकास खंड हैं? 5 विकास खंड हैं। कोंडागांव जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? कोंडागांव जिले की जो सीमा है वो जो एक राज्य है किससे लगती है? आप लोगों ने नक्शा देखा होगा तो नक्शा में किससे लगती है भैया? कोंडागांव जिले की सीमा जो है क्या बस्तर से लगती है? नहीं, बस्तर राज्य नहीं है, बस्तर एक जिला है। कांकेर से लगती है? जी कांकेर से भी लगती है, लेकिन कांकेर भी एक जिला है, राज्य नहीं है। है उड़ीसा, हाँ उड़ीसा से लगती है, क्योंकि उड़ीसा एक राज्य है। धमतरी का जो सीमा है उड़ीसा से लगती है। और धमतरी जो है, धमतरी भी छत्तीसगढ़ का एक जिला है, इसके कारण धमतरी भी नहीं होगा। उड़ीसा जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना वर्ष है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थापना वर्ष है वो क्या है भैया? 2000। क्या है इसका ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भैया? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। फिर प्रश्न है सांप कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सांप हैं, सांप कितने प्रकार के होते हैं? सांप को देखा जाए तो सांप को कितने प्रकार में बांटा गया? 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के। तो सांप जो हैं, सांप के जो प्रकार बताए गए हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विषैले सर्प और दूसरे होते हैं विषहीन सर्प, जिनमें विष नहीं पाया जाता और उनके काटने से भी कुछ नहीं होता है। सांप के खाली स्थान नहीं होते हैं। अब बताओ भैया, ये खाली स्थान है, सांप के क्या नहीं होते? सांप में एक अंग नहीं पाया जाता है, वो क्या नहीं पाया जाता है? आँख नहीं पाया जाता, कान नहीं पाया जाता, नाक नहीं पाया जाता या दांत नहीं पाया जाता। तो दोस्तों जो बीन बजाते हैं ना, बीन बजाते हैं तो वह उसको सुन के नहीं दे बल्कि वो देख कर नाचता है। जो बीन बजाते हैं ना कुछ सांप पकड़ने वाले, तो उनको देख के नाचता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा उस सांप के जो है कान नहीं पाए जाते हैं, उसके कान नहीं होते हैं। बीन बजाने से सिर्फ आँख में देख कर जैसा जैसा बीन होता है वैसी वैसी करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? बैंक में कितने प्रकार के खाते
खोले जा सकते हैं? तो बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? जो बैंक में खाता खोले जा सकते हैं 3, 4, 5 या 6, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यह इसका ऑप्शन सही होगा। 4 प्रकार के खाते बैंक में जो है हम 4 प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, आवर्ती को हम आरडी भी बोलते हैं, चालू खाता यानी करेंट अकाउंट, और जो बचत खाता होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है सेविंग अकाउंट। तो दूसरा क्वेश्चन है, बैंक में हम निम्न में से क्या नहीं कर सकते हैं? देखो प्रश्न ऐसे घुमा घुमा के पूछा जाएगा, है ना। बैंक में हम निम्न में से क्या नहीं कर सकते हैं। तो बैंक में हम क्या नहीं कर सकते, इसको एक बार पढ़ लेना कि क्या लिखा है ना। नहीं दिए रहता है तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लगा के चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हैं? जमा नहीं कर सकते। जमा हम कर सकते हैं क्योंकि बैंक में हम पैसा जमा कर सकते हैं। हाँ, दूसरा दिया है निकासी नहीं कर सकते। विड्रा कर सकते हैं हम। निकासी मतलब निकालना, पैसा हम जमा कर रहते हैं उसको निकाल सकते हैं। तीसरा दिया है दिया है अ एवं ब दोनों, है ना। क्या हम ये दोनों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अ एवं ब दोनों जो है हम कर सकते हैं, है ना। और यहाँ क्या, इसका मतलब क्या होगा? नहीं कर सकते। यहाँ पूछा क्या है? नहीं कर सकते। तो ये बड़ा घुमा के प्रश्न पूछा है। तो उसके बाद द दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ख्याल रखेंगे इस तरह से सवाल आने से। बैंक में खाता खोलने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो अब आप बताइए, खाता खोलने जाते हैं तो कौन कौन से दस्तावेज मांगते हैं? बैंक में खाता खोलने के लिए जो है महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं और जो आपको मांगते हैं, जैसे इसमें यहाँ दिया है आधार कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड भी लगता है। दूसरा परिचय पत्र जो वोटर आईडी कार्ड होता है ना, जो 18 साल के बाद बनता है। आप लोग का खाता खोलने के लिए जो है आपसे जो स्कूल का जो परिचय दिया जाता है या तो अंक सूची, आपका अंक सूची जो आपके जो अंक सूची है ना, वो परिचय पत्र के रूप में काम आता है। स दिया है निवास प्रमाण पत्र। हाँ बिल्कुल, निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। तो अ ब स जो है तीनों मांगा जाता है। तो यहाँ का जो सही आंसर होगा द। ये सभी सही हैं। जो इसके आंसर हैं ये क्या है? ये सभी जो है सही हैं। तो बैंक में खाता खोलने के लिए सारे जो डॉक्यूमेंट, तीनों डॉक्यूमेंट जो ऊपर दिए हैं वो मांगे जाते हैं और तभी आपका खाता खुलता है। और प्रश्न है फिर इसका, मेरे ख्याल से आखिरी प्रश्न है। प्रश्न, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? सभी के पास आप सभी के पास आधार कार्ड होगा क्योंकि ये जरूरी जो डॉक्यूमेंट हो गया है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 14 होते हैं, 16 होते हैं, 12 होते हैं, 10 होते हैं। क्या आपने गिना है? गिना होगा तो बिल्कुल पता होगा, गिन के देखिएगा। तो आधार कार्ड में, सभी आधार कार्ड में जो है कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 12 डिजिट यानी 12 अंक होते हैं। 12 अंक का जो है आधार कार्ड होते हैं। तो बच्चों इसी तरह से जो ये तो रहे 40 क्वेश्चन पर्यावरण से। पर्यावरण से 4-5 वीडियो अपलोड करूँगा और अपने इस चैनल को अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ऑल बटन पर क्लिक करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। मैं अभी 2-3 दिन में और आपके लिए पर्यावरण से संबंधित वीडियो एक सीरीज चलेगी, 4-5 वीडियो डालूंगा इसका, तो ताकि नोटिफिकेशन आए तो आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।